ओके, तो स्टोरी सुनने से पहले सब बोलो माता वैष्णो की जय, माँ वैष्णो की जय. Great. Okay, now let's begin. So it was like a very long time ago. It was like Treta times. त्रेता युग नाम तो सुना ही होगा. ओके, नहीं सुना तो बता देता हूँ. यह वही युग था जिसमें रामायण की घटना हुई थी. याद आया कुछ? गुड. ओके, तो उस समय पृथ्वी पर असुरों ने आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर धरती माता ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी. त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचने लगे कि क्या किया जाए. शिव जी बोले असुर लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं. इस पर ब्रह्मा जी बोले कर भी क्या सकते हैं, उनको वरदान देने वाले तो हम ही लोग हैं और उनका उपयोग हमारे विरुद्ध कर रहे हैं. त्रिदेव सोच विचार कर ही रहे थे कि पास ही में त्रिदेवियाँ यानी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी. पार्वती जी बोली जान पड़ता है हमारे पतिदेव बहुत परेशान हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए. तो माँ लक्ष्मी बोली ओके, मेरे पास एक आइडिया है. क्यों ना हम अपन तीनों की शक्तियों से एक नई देवी को बनाएं और हमारी कलेक्टिव शक्ति एक ऐसी देवी का निर्माण करेगी जो कि युद्ध क्षेत्र में अनडिफिटेबल होगी और वो राक्षसों का विनाश करके धरती को कष्टों से मुक्ति दिलाएगी. इस पर तीनों देवियां सहमत हो गई. तो फिर शुरू हुआ अवतरण माँ वैष्णो का और शीघ्र ही माँ वैष्णो का अवतरण हो गया. वैष्णो जी बोली हे देवियों, मेरा कर्तव्य क्या है. देवी वैष्णो, हम तीनों ने अपनी अपनी शक्ति तुम्हें सौंप दी है ताकि तुम धरती से दुष्टों का विनाश कर सको. देवी वैष्णो बोली जैसी आपकी इच्छा. यह कहकर माँ वैष्णो ने धरती पर जाकर असुरों का विनाश आरंभ कर दिया. एक भयंकर युद्ध असुरों और माँ वैष्णो के बीच में छिड़ गया. उनमें से एक राक्षस बोला हाँ, मुझे एक वरदान मिला हुआ है जिसके कारण तुम जैसी एक मामूली औरत मेरा विनाश नहीं कर सकती. यह कह सुनते ही माँ वैष्णो ने अपनी दिव्य शक्ति से दुष्ट को मौत की घाट उतार दिया और फिर जल्दी ही सभी राक्षसों का धरती पर से खात्मा हो गया. इस पर सभी देवताओं ने आसमान से दिव्य फूलों की बारिश माँ वैष्णो पर करना शुरू कर दिया. अंत में माँ वैष्णो बोली हे देवियों, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अब मैं क्या करूं. तब माँ लक्ष्मी बोली हे देवी, तुम्हारा धरती पर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है. तुम धरती पर रहो और धरती माँ की दुष्टों से रक्षा करो, जैसी आपकी इच्छा हो. धरती पर एक रत्नाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई संतान नहीं थी और रत्नाकर तथा उसकी पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे. एक दिन रत्नाकर सोच ही रहा था कि काश हमारे पास कोई संतान होती. उसी रात स्वप्न में रत्नाकर को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और बोले हे रत्नाकर, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी. तुम एक दिव्य पुत्री के पिता होगे जो कि धरती पर लाखों लोगों के द्वारा पूजी जाएगी. और कुछ महीनों बाद ही रत्नाकर की पत्नी बोली बधाई हो, पुत्री हुई है. रत्नाकर ने अनुमान लगाया कि ये भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद है. मैं इसका नाम त्रिकुटा रखता हूँ. त्रिकुटा समय के साथ साथ बड़ी होती गई और एक दिन पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भगवान विष्णु की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ. रत्नाकर सोचने लग गया कि ये तो अभी बच्ची है, मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इसे जाने देना होगा. इससे भी बहुत कुछ अचीव करना है जिंदगी में. भटकती हुई त्रिकुटा समुद्र किनारे पहुंची. हाँ, कितनी शांत जगह है. यह स्थान मेरी तपस्या के लिए एकदम ठीक रहेगा. मैं यहीं पर अपने प्रभु का ध्यान करते हुए अपने दिन बिताऊंगी. और इस प्रकार से ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः
एक दिन मुझे लगता है कोई मेरी तरफ आ रहा है। ये भगवान विष्णु थे, श्री राम के अवतार में, और संग में उनके भाई लक्ष्मण थे। ये तो मेरे प्रभु हैं, भगवान विष्णु स्वयं। लेकिन वो कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात हो सकती है? प्रभु श्री राम को देखकर माँ त्रिकुटा बोली, हे प्रभु, अपने तुच्छ भक्त की तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। प्रभु इधर कैसे आना हुआ? लगता है आप कुछ तलाश कर रहे हैं। प्रभु श्री राम बोले, मैं अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहा हूँ। उसे पापी रावण अपहरण करके ले गया है। यह सुनते ही त्रिकुटा का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगी, मेरे प्रभु पहले से ही शादीशुदा हैं, इस अवस्था में क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? प्रभु श्री राम त्रिकुटा के मन की बात जान गए और बोले, देवी त्रिकुटा, सीता मेरी भार्या है और मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। यद्यपि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको आज से वैष्णवी नाम दे रहा हूँ। मेरा वनवास पूरा होते ही मैं तुमसे फिर मिलूँगा। अगर तुम मुझे उस समय पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी कर दूँगा। यह सुनते ही वैष्णो माँ खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, मेरी तपस्या सफल हुई। मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब वो वापस लौट कर आएंगे। माँ वैष्णो प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगी। एक दिन की बात है, एक वृद्ध वैष्णवी के पास आया और बोला, ऐ सुंदरी, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर माँ वैष्णवी बोली, जाओ यहाँ से, मैं अपने आप को प्रभु श्री राम के हवाले कर रखी हूँ और वो मुझसे मिलने के लिए आते ही होंगे। वृद्ध बोला, सुंदरी, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। इस पर माँ वैष्णवी बोली, तुम पहचानने की बात करती हो, मैंने तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखा ही नहीं। जैसे उसने वो वाक्य बोला, वैसे उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ। वो तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने अभिमान में आपको पहचान नहीं सकी। इस पर प्रभु श्री राम बोले, उठो वैष्णवी, यह हम दोनों के मिलन का उपयुक्त समय नहीं है। तुम्हारा कार्य धरती पर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर जाओ और कलयुग तक वहाँ तपस्या करते रहो। मैं कलयुग में काल के रूप में तुम्हें स्वीकार करूँगा। तब तक लोग तुम्हारी पूजा करते रहेंगे और तुम्हारी पूजा से अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे। यह सुनकर माता वैष्णो ने त्रिकुटा पर्वत की तरफ प्रस्थान किया। और यहीं पर माँ वैष्णो देवी का पार्ट 1 पूरा होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।